तुम माफिया फैमिली के खोए हुए बड़े यंग मास्टर हो। तुम्हारे वेलकम के लिए पूरी फैमिली ने खून से सने टेरिटरी को साफ किया, टॉर्चर रूम को छुपा दिया और अधमरे ट्रेटर्स को बाहर निकाल दिया। उन्हें डर था कि कहीं तुम्हें खून खराबे से ट्रॉमा ना हो जाए। लेकिन उन सालों में जब तुम घर से दूर थे, तुम अंडरग्राउंड वर्ल्ड के रूथलेस किंग बन चुके थे। इंटरनेशनल असैसिन ऑर्गेनाइजेशन डार्क येलो के गार्ड, और बाहर वालों के लिए जियांग फैमिली में तुम सिर्फ एक यूजलेस ट्रैश हो। इसलिए घर लौटने के पहले ही दिन अडॉप्टेड ब्रदर जियांग यू ने तुम्हें अपनी पावर दिखाने की कोशिश की। अरे सॉरी, मैं तुम्हें सबसे पहले ग्रीट करने नहीं आ पाया। ब्रदर, बुरा तो नहीं मानोगे ना? तुमने अपनी नजरें झुका ली नहीं। पास खड़ी थर्ड सिस्टर जियांग यूकिंग ने चिढ़ते हुए एक आवाज निकाली, पर जल्दी ही उसका चेहरा बदल गया। तुम्हें लगा कि वो तुम्हारे लिए था? क्या रियल और फेक यंग मास्टर का ड्रामा अभी से स्टार्ट होने वाला है? ये कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं है? तुमने तो अभी कुछ प्लान भी नहीं किया था। और जब तुम रिस्पॉन्स सोच ही रहे थे, जियांग यू फिर से बोल पड़ा, तुम्हें क्या, कौन परवाह करता है तुम्हारी? ज्यादा सेल्फ इंपॉर्टेंट मत बनो। जियांग यूकिंग का टोन और भी ज्यादा इरिटेटेड हो गया। तुम हैरान है? इन भाई बहन का बॉन्ड वैसा नहीं है जैसा तुमने सोचा था। पास खड़ी मदर शेन यीशान ने उन्हें डांटते हुए देखा। बस करो, आज मेरे बेटे के घर लौटने का स्पेशल डे है, तुम दोनों उसे डराओ मत। जियांग यूकिंग शांत हो गई, पर जियांग यू के चेहरे पर डिससेटिस्फैक्शन था। माम, आपने प्रॉमिस किया था कि आप हम दोनों को इक्वल ट्रीट करेंगी। शायू, बचकानी हरकतें मत करो। शेन यीशान और जियांग चेंग जू का सिर दर्द होने लगा। एक तरफ अपना सगा बेटा जिससे सालों दूर रहे, और दूसरी तरफ वो अडॉप्टेड बेटा जिसे खुद ट्रेन किया। दोनों ही दिल के करीब हैं, वो किसे चूज करें? जियांग यू के चेहरे पर गुस्सा था। मैं कहाँ बचकानी हरकत कर रहा हूँ? पहले आपने ही मुझ पर चिल्लाया। अच्छा बाबा, मेरी गलती है। शेन यीशान ने उसे कंफर्ट किया और फिर थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए तुम्हें इंट्रोड्यूस किया। बेटा, ये तुम्हारा ब्रदर है। जब तुम खो गए थे और हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, जब कोई क्लू नहीं मिला तो हमने इसे अडॉप्ट कर लिया। फादर जियांग चिंगजू ने बात आगे बढ़ाई। तुम दोनों जियांग फैमिली के यंग मास्टर्स हो। फ्यूचर में तुम्हें एक साथ मिलजुल कर रहना है। ये कहकर उसने चुपके से तुम्हारा रिएक्शन नोटिस किया। मैं समझ गया। तुम्हारी ये ओबीडियंस देखकर दोनों पेरेंट्स ने रिलीफ की सांस ली। जियांग यू ने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया। उसका खराब मूड साफ दिख रहा था। जियांग चेन, गेजू और शेन यीशान ने एक दूसरे को देखा और जल्दी से टॉपिक चेंज किया। चलो, तुम बहुत दूर से ट्रैवल करके आए हो, भूख लगी होगी ना? हम पहले खाना खाते हैं। जल्दी ही पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। जब तुमने चॉपस्टिक्स को हाथ भी नहीं लगा, तो शेन यीशान को लगा कि तुम नर्वस हो। बेटा, अपने ही घर में कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, फील फ्री, जो मन करे वो करो। जियांग यू ने ताना मारते हुए कहा। ब्रदर को शायद बेसिक टेबल मैनर्स भी नहीं आते। बेइज्जती के डर से वो चॉपस्टिक्स नहीं उठा रहे। क्यों ना पहले झाव आंटी से थोड़ा सीख ले? शॉयू, शेन यीशान ने उसे वार्निंग देते हुए देखा। जियांग यू ने गुस्से से पलटकर कहा, ये तो फैक्ट है, इसमें गलत क्या है? स्लम से निकल कर आए हैं, अपनी आधी लाइफ में ऐसी लग्जरी देखी ही कहाँ होगी। आह! जियांग चेंगजू ने जोर से अपनी चॉपस्टिक्स टेबल पर पटकी और चिल्लाया, शाओयू, तुम दिन ब दिन आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हो। अगर खाना नहीं खाना तो गेट आउट, अपने रूम में जाओ, नहीं खाना मुझे। जियांग यू सच में गुस्सा होकर अपने रूम में चला गया। शाओयू, यूजुअली ऐसा नहीं है, पता नहीं आज उसे क्या हो गया है। तुम दिल पर मत लेना। जियांग चेंगजू ने अपना टोन सॉफ्ट किया। हाँ बेटा, शाओयू सच में एक रीजनेबल इंसान है। फ्यूचर में तुम समझ जाओगे। आज जो हुआ मैं उसे बाद में लेसन सिखा दूंगा। जियांग यूचिंग के चेहरे पर भी जियांग यू के लिए डिस्कस था। ब्रदर, तुम उसे इग्नोर करो, वो सच में बहुत अनोइंग है। तुमने अपना सिर हिलाया, मानो तुम बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। मॉम, डैड, एल्डर सिस्टर, मैं समझता हूँ मेरे अचानक वापस आने से उसकी अटेंशन और लव बढ़ गया है। उसका अपसेट होना नॉर्मल है। ये सुनकर पेरेंट्स ने एक गहरी सांस ली। सिली बॉय, ये सब तो लीगली तुम्हारा ही हक है, हमने ही उसे बिगाड़ दिया है। डिनर के बाद शेन यशान तुम्हें रूम सेलेक्ट करने के लिए अपस्टेयर्स ले गई, पर जैसे ही तुम सेकंड फ्लोर पर पहुंचे, एक रूम का दरवाजा अचानक खुला। जियांग यू ने आसपास के रूम्स की तरफ इशारा किया। ये मेरा प्राइवेट पियानो रूम है, वो मेरी स्टडी है, और वो मेरा चेस और पेंटिंग रूम है। हाँ, और मेरे रूम के पास वाला कमरा सेलेक्ट मत करना, मुझे शोर पसंद नहीं। ये कहकर उसने ध्यान से दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर तुम सोच में पड़ गए, पर चेहरे पर एक सैड एक्सप्रेशन ले आए। मॉम, डैड, लगता है ब्रदर सच में मुझे पसंद नहीं करता। क्या मुझे गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, उसे इग्नोर करो। तुम पहले अपना रूम चूज करो। आज रात हम उसे अच्छे से लेसन सिखाएंगे। ये सुनकर तुमने कैजुअली एक रूम पिक किया और आराम करने लगे। रात को, जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था, हस्बैंड वाइफ ने मिलकर जियांग यू की अच्छे से क्लास ली। कुछ ही देर में पूरे विला में उसकी चीखें गूंजने लगी। इस शोर से तुम्हारी नींद खुल गई और तुम एनवायरनमेंट को समझने के लिए बाहर टहलने निकल गए। बालकनी में पहुंचते ही तुम्हारी नजर सेकंड सिस्टर जियांग शिया पर पड़ी, जो रेलिंग के पास खड़ी शांति से बाहर का नाइट व्यू देख रही थी। चांद की रोशनी में वो एकदम कोल्ड और डिटैच लग रही थी। तुम पास गए और हल्के से बोले, सेकंड सिस्टर, क्या सोच रही हो? जियांग शिया पीछे मुड़ी। उसकी आंखों में एक हल्की सी सरप्राइज थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका नर्वस ब्रदर खुद आकर बात करेगा। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और सॉफ्ट आवाज में कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी फ्रेश एयर ले रही थी। ब्रदर, क्या तुम्हें कोई काम था? तुमने सिर हिलाया। मुझे ब्रदर के बारे में कुछ पूछना था। उसका थर्ड सिस्टर के साथ बॉन्ड कुछ ठीक नहीं लगता। असल में बात सिर्फ थर्ड सिस्टर की नहीं थी। जब जियांग यू की पिटाई हो रही थी, तो एल्डर सिस्टर और सेकंड सिस्टर ने भी उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की। जियांग शिया हल्की सी हंसी, कुछ नहीं, वो सब बस ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। बेशक वो सिर्फ घर के अंदर ही ऐसा था, पर तुम अभी भी कंफ्यूज थे, तो मुझे फ्यूचर में आप सबके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए? जियांग शिया थोड़ी हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने डायरेक्ट होगे। ये तुम्हारा घर है, तुम्हें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम कोई बड़ा डिजास्टर क्रिएट नहीं करते, हम तुम्हारी हर गलती माफ करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट मैटर्स में तुम्हें जियांग फैमिली की बात सुननी होगी, क्योंकि जियांग फैमिली का इंटरनल पावर स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है। यहाँ सीक्रेट और ओपन फाइट्स चलती रहती हैं। हम तुम्हें प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें तुम्हारा कोऑपरेशन भी चाहिए। ये सुनकर तुमने इमोशनल होने की एक्टिंग की। थैंक यू सेकंड सिस्टर।
मैं समझ गया। छोटी सी बात के बाद जियांग शिया अपने रूम में लौट गई और तुम अकेले बालकनी पर खड़े दूर तक देखते रहे। ये जियांग फैमिली बाहर से जितनी शांत दिखती है, अंदर से उतनी ही खतरनाक है। यहाँ की सिक्योरिटी तुम्हारी सोच से भी ज्यादा टाइट है और जियांग फैमिली का हर मेंबर एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग है। उसी वक्त स्टडी रूम में शेन ईशान का चेहरा सीरियस था। शाओयू, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम उसे अपने रियल ब्रदर की तरह ट्रीट करोगे, है ना? जियांग यू ने उन दोनों के लिए पानी का ग्लास डाला। मॉम, डैड, रिलैक्स। मैं ब्रदर को कोई हार्म नहीं पहुंचाने वाला, पर किसी ना किसी को तो विलन बनना पड़ेगा ना। ब्रदर अभी वापस आया है, उसे सिक्योरिटी की जरूरत है। मैं उसे परेशान करूंगा और आप लोग उसे प्रोटेक्ट करोगे। इस तरह वो फैमिली में जल्दी एडजस्ट हो जाएगा और उसे थोड़ा क्राइसिस भी फील होगा। वो ये ना सोचे कि घर वापस आने के बाद सब कुछ ईजी है। ब्रदर का नेचर बहुत सॉफ्ट है। जियांग फैमिली में सर्वाइव करना उसके लिए मुश्किल होगा। यहाँ तक बोलते बोलते जियांग यू की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। अब वो पहले जैसा एरोगेंट बच्चा नहीं लग रहा था। दरअसल उसे हमेशा से पता था कि असली यंग मास्टर एक दिन वापस जरूर आएगा। पर बाकी एलिट फैमिलीज से अलग जियांग फैमिली सिर्फ बेनिफिट्स को प्रायोरिटी देती है और इन सालों की प्लानिंग ने जियांग यू की पोजीशन को इस फैमिली में बहुत डीपली रूट कर दिया है, ताकि असली यंग मास्टर के वापस आने के बाद भी उसकी पावर को कोई हिला ना सके। वो ज्यादा से ज्यादा बस एक मास्काट है जो उसकी पोजीशन के लिए कोई थ्रेट नहीं है। जियांग चेंजू और शेन ईशान ने एक दूसरे को देखा और गहरी सांस ली। खैर, तुम हमेशा से अपने प्लान में क्लियर रहे हो, तो हम भी अब और कुछ नहीं कहेंगे। अगले दिन मॉम डैड और तीनों सिस्टर सुबह सुबह ही बाहर चले गए और घर पर तुम्हारा ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जियांग यू पर आ गई। ब्रदर, अच्छा होगा कि तुम कहीं मत जाना, चुपचाप अपने रूम में बैठे रहना और मुझसे कुछ पूछने की कोशिश मत करना। मेरा टाइम बहुत प्रेशियस है। तुमने एक इनोसेंट सा चेहरा बनाया। ठीक है, मैं अकेले ही थोड़ा टहल लूंगा, तुम मेरी फिक्र मत करो। जियांग यू ने झुंझलाते हुए कहा। मैंने कहा ना, अपने कमरे में चुपचाप बैठे रहो। फालतू में इधर उधर घूमने की क्या जरूरत है? तुमने एक एकदम हार्मलेस सी स्माइल दी। मुझे कोई डर नहीं है। मॉम डैड ने मुझे तुम्हारे भरोसे छोड़ा है, तो भला मुझे क्या डर हो सकता है? ये सुनकर जियांग यू की आंखें सिकुड़ गईं। उसने तुम्हें घूरते हुए देखा। तुम उतने भी स्टूपिड नहीं हो जितना मैंने सोचा था, पर इसका कोई फायदा नहीं है। ये कहकर वो सीधा मुड़ा और वहां से चला गया। पर तुम भी कहाँ खाली बैठने वाले थे? जियांग मैंशन के पूरे लेआउट को समझने के बाद तुमने अंकल झो को ढूंढा ताकि जियांग फैमिली की इंफॉर्मेशन निकाल सको। हालांकि वापस आने से पहले ही तुम सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर चुके थे, पर तुम देखना चाहते थे कि जियांग फैमिली तुम्हें क्या माइनस क्या बताना चाहती है। और जैसा तुमने सोचा था, अंकल झो के आंसर्स बहुत ही गोल माइनस मोल थे। वो बस वही बता रहे थे जो इंटरनेट पर ओपनली अवेलेबल था। जब भी कोई हिडन डिटेल्स की बात आती, वो बात घुमा देते। ये सब कंफर्म करने के बाद तुम अपने रूम में आए और आंखें बंद करके आराम करने लगे। दिमाग में वही सारी डिटेल्स घूम रही थी। जियांग ग्रुप इस कंट्री का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एम्पायर है। ब्लैक और व्हाइट दोनों वर्ल्ड्स को कंट्रोल करता है। फादर जियांग चेंजू जियांग फैमिली के थर्ड जनरेशन बॉस और चेयरमैन है, एक ब्रिलियंट बिजनेस मास्टरमाइंड। मदर शेन ईशान जियांग ग्रुप की करंट सीईओ है और वो भी एक पावरफुल फाइनेंशियल फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है। उनकी फैमिली का लेवल भले ही जियांग फैमिली जितना ना हो, पर उनका भी 100 इयर्स का बैकग्राउंड है। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर कंपनी के कोर को कंट्रोल करते हैं, जिनसे हर कोई डरता है। और तीनों सिस्टर्स भी अपने अपने फील्ड की मास्टर है। सबके पास अपनी पावर है। इस हिसाब से देखा जाए तो पूरी जियांग फैमिली में सिर्फ तुम ही अकेले ट्रैश हो। अब क्या किया जाए? प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा है। तभी तुम्हारे रूम का दरवाजा नॉक हुआ और जियांग यू की आवाज आई। डियर ब्रदर, घर में एक स्पेशल गेस्ट आए हैं। थर्ड ग्रैंड अंकल ने तुम्हें स्पेशली मिलने के लिए बुलाया है। ये कहकर वो तुरंत मुड़ गया। उसे कोई परवाह नहीं थी कि तुम उसके पीछे आ रहे हो या नहीं। पर जाते जाते तुमने उसकी दबी हुई आवाज सुनी। बुढ़ा कहीं का मनहूस इंसान फालतू में मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। और वो जिसे गालियां दे रहा था वो कोई और नहीं, वही थर्ड ग्रैंड अंकल थे। तुम्हें मिली हुई इन्फॉर्मेशन और उस आदमी के लिए जियांग यू का एटीट्यूड देखकर ये साफ था कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। ग्राउंड फ्लोर के मेन हॉल में इस वक्त जियांग यू बहुत तमीज से जियांग बैशान यानी थर्ड ग्रैंड अंकल के सामने बैठा था। थर्ड ग्रैंड अंकल, आप अचानक यहाँ कैसे? मॉम, डैड और ब्रदर तो घर पर है ही नहीं। जियांग बैशान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अरे बड़े पोते, मेरा मतलब है दूसरे पोते। कल ही मेरा बड़ा पोता जियांग फैमिली में वापस आया है। घर का एल्डर होने के नाते मुझे उसे कोई वेलकम गिफ्ट तो देना ही चाहिए ना। तुम्हारा ब्रदर अभी तक नीचे नहीं आया? जियांग यू की स्माइल थोड़ी फेक लगने लगी। वो शायद उसे थोड़ा टाइम लगेगा। आखिर वो बाहर पला बड़ा है, उसे यहाँ के रूल्स नहीं पता। जियांग बैशान ने त्योरियां चढ़ाई। शायू, तुम अपने ब्रदर के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? याद रखो, तुम आज जो लग्जरी लाइफ जी रहे हो वो असल में उसी की है। तुम्हें तो उसे गाइड करना चाहिए। जियांग यू ने मुंह बनाते हुए कहा। थर्ड ग्रैंड अंकल, पहले तो आप मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, अब आप भी मुझे डांटने लगे। तभी तुम धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आए और जियांग बाइशान को ग्रीट किया। हेलो थर्ड ग्रैंड अंकल। तुम्हें देखकर जियांग बाइशान के चेहरे पर एक फेक और प्यार भरी स्माइल आ गई। गुड बॉय, वहां क्यों खड़े हो? आओ मेरे पास आकर बैठो। ये सुनकर तुम सोफे पर उनके पास बैठने ही वाले थे कि अचानक जियांग यू बोल पड़ा। रुक जाओ, सीनियर्स और जूनियर्स में फर्क होता है। थर्ड ग्रैंड अंकल ने बस पोलाइटनेस के लिए कहा। और तुम सच में वहां बैठने जा रहे हो? जल्दी से मेरे पास आओ। जियांग यू का ये बॉसी एटीट्यूड देखकर जियांग बैशन ने बीच में टोका। अरे बस करो, मेरे सामने इतने रूल्स की जरूरत नहीं है। बेटा, तुम जहां चाहो बैठ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाया हूं तुम्हारे घर लौटने की खुशी में। अब हम एक फैमिली हैं तो हमें मिलते जुलते रहना चाहिए। उनके इतना कहते ही पीछे खड़े एक आदमी ने एक बॉक्स लाकर तुम्हारे सामने रख दिया। तुम जियांग यू के पास बैठे और जैसे ही उस बॉक्स को पकड़ने वाले थे, जियांग यू की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और उसने तुरंत ऑर्डर दिया। आन झाओ, जल्दी से ब्रदर का गिफ्ट ऊपर उनके रूम में रख दो। आन झाओ ने फुर्ती से वो बॉक्स लिया और ऊपर चली गई। उसके बाद उन तीनों ने इधर उधर की फालतू बातें की और फिर जियांग बाइशान ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो, मैंने तुमसे मिल भी लिया और गिफ्ट भी दे दिया, अब मुझे कुछ काम है।
तो मैं चलता हूँ बेटा, जरा मुझे बाहर तक छोड़ने आना। मेरी गाड़ी के ट्रंक में एक और चीज है जो तुम्हारे लिए परफेक्ट है, चलते चलते वो भी ले लेना। तुम बस उठने ही वाले थे कि जियांग यू तुमसे पहले ही जियांग बैशान के पास पहुंच गया। थर्ड ग्रैंड अंकल, मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं जाकर ब्रदर के लिए वो चीज ले आऊंगा। बात तो एक ही है, अगर ऐसी बात है तो चलो। जियांग यू उन्हें बाहर तक छोड़ने गया और तुम क्यूरियोसिटी के मारे दूर से उनके पीछे पीछे जाने लगे। पर अभी तुम आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि तुम्हें एक अजीब सी फीलिंग हुई, एक जानलेवा खतरा तुम्हारी तरफ बढ़ रहा था। तुम्हें साफ महसूस हुआ कि कोई बहुत तेज चीज तुम्हारे सर के पीछे निशाना बनाकर आ रही है। तुम उस माफिया फैमिली के खोए हुए बड़े यंग मास्टर हो, जिसके वेलकम के लिए पूरी फैमिली ने खून से सने टेरिटरी को साफ किया, टॉर्चर रूम छुपा दिया और ट्रेटर्स को बाहर फेंक दिया ताकि तुम्हें कोई ट्रॉमा ना हो। लेकिन उन्हें क्या पता कि इतने सालों में तुम अंडरग्राउंड वर्ल्ड के रूथलेस किंग और इंटरनेशनल असैसिन ऑर्गेनाइजेशन डार्क हिलो की गार्ड बन चुके हो। और दुनिया के लिए तुम जियांग फैमिली के सिर्फ एक यूजलेस ट्रैश हो। ऐन वक्त पर तुम्हारी दाईं तरफ से एक लकड़ी का टुकड़ा उड़ता हुआ आया और उस हिडन वेपन से टकरा गया। वो वेपन घूमते हुए बाईं तरफ के गार्डन में जा गिरा। तुमने मुड़कर देखा तो एक खूंखार भेड़िया कुत्ता गार्डन में घुसा, उस लकड़ी को मुंह में दबाया और दूसरी तरफ भाग गया। और उसी डायरेक्शन में एक काली परछाई भी तेजी से गायब हो गई। तभी एक दर्दनाक चीख गूंजी जो कानों को चीरने वाली थी। इससे पहले कि तुम कुछ समझ पाते, अंकल जो तुम्हारे सामने खड़े थे, उनके चेहरे पर माफी के भाव थे। सॉरी एल्डेस्ट यंग मास्टर, मैं वांकाई को ट्रेन कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं। आपको चोट लगते लगते बची, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अंकल जो, वहां क्या हुआ, क्या मैं जाकर देख सकता हूँ? तुमने इनोसेंट बनते हुए पूछा। अंकल जो ने चुपके से तुम्हारा व्यू ब्लॉक कर दिया। वो नौकर वांकाई के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। यंग मास्टर, आप फिर कभी देख लेना। सेकंड यंग मास्टर ने गिफ्ट ले लिया होगा और वो आपको ढूंढ रहे होंगे। ये कहते हुए अंकल जो अंदर से हैरान थे। वो आवाज इतनी दूर से आई थी कि उन्हें भी मुश्किल से सुनाई दी। पर इस यंग मास्टर के ईयर्स इतने शार्प कैसे हैं? तुमने भी हैरान होने की एक्टिंग की। अंकल जो, आप तो अभी यहाँ थे ही नहीं, तो आपको कैसे पता चला कि वहाँ क्या हो रहा है? ये सुनकर अंकल जो थोड़े घबराए पर जल्दी ही नॉर्मल हो गए। हाँ, मुझे आंट झाओ ने बताया था। अच्छा यंग मास्टर, मुझे वांगची की ट्रेनिंग के लिए जाना है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो मुड़े और उन्हें राहत की एक गहरी सांस ली और फिर उनकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई और वो उल्टी डायरेक्शन में चले गए। तुमने सिर हिलाया और जैसे ही आगे बढ़ने वाले थे, सामने से जियांग यू आता हुआ दिखा। उसके हाथ एकदम खाली थे। तुमने जानबूझकर सैड होने की एक्टिंग की। ब्रदर, थर्ड ग्रैंड अंकल ने मेरे लिए जो गिफ्ट कहा था वो कहाँ है? जियांग यू ने इरिटेट होकर अपनी आंखें घुमाई। उस बुढ़े की मेमोरी खराब हो गई है। गाड़ी के ट्रंक में कुछ नहीं था, फालतू में मुझे दौड़ाया। तुम्हें पता था कि उस बुढ़े के इरादे कितने गंदे हैं। वो जानबूझकर तुम्हें वहां बुलाना चाहता था ताकि तुम पर अटैक कर सके। तुमने कंधे उचकाए। अरे ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। उस पनौती के जाने के बाद जियांग यू को भी अपने काम निपटाने थे। चलो, अगर कोई काम नहीं है तो अपने रूम में वापस जाओ, बाहर फालतू में मत घूमना। घर के कई हिस्से अभी तक साफ नहीं हुए हैं, वहां कीड़े मकोड़े और चूहे हो सकते हैं। पहले मॉम डैड ने ध्यान नहीं दिया, पर अब जब तुम आ गए हो तो उन गंदी चीजों को यहाँ रह नहीं दिया जा सकता। उसकी बात के डबल मीनिंग को तुम अच्छे से समझ रहे थे। तुमने मासूमियत से सिर हिलाया। ठीक है, और तुम चुपचाप अपने रूम की तरफ चले गए। जैसे ही तुम दरवाजे पर पहुंचे, तुमने देखा कि आंट झाओ वहां खड़ी है। एल्डेस्ट यंग मास्टर, मैंने आपका गिफ्ट टेबल पर रख दिया है। तुमने हाथ हिलाया। थैंक यू आंट झाओ, अब आप अपना काम कर सकती हैं। अंदर जाकर तुमने टेबल पर रखे उस बॉक्स को ध्यान से चेक किया। उस पर खुलने के निशान थे। जब तुमने उसे खोला तो अंदर एक बहुत ही महंगी वॉच थी। उसमें कोई हिडन खतरा नहीं था, शायद आंट झाओ ने उसे पहले ही क्लियर कर दिया था। ये सोचकर तुमने वो वॉच पहन ली और उसे निहारने लगे। उस बुढ़ी की चॉइस काफी अच्छी है, वॉच मस्त है। उसी वक्त वापस लौटते हुए जियांग बाइशान का चेहरा गुस्से से लाल था। बहुत देर बाद वो बड़बड़ाए, डैम दैट जियांग यू, हर बार मेरा प्लान खराब कर देता है। अब उस लड़के पर अटैक करना मुश्किल होगा। जब जियांग यू इस फैमिली में नया नया आया था तो वो एक बेवकूफ और डरा हुआ बच्चा लगता था जिसे कंट्रोल करना आसान था। जियांग बैशान ने 3 साल लगाकर उसका ट्रस्ट जीता, पर जब उन्होंने जियांग यू का यूज करके फैमिली पर अटैक करना चाहा तो जियांग यू ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेंगे। इतने सालों की प्लानिंग के बाद भी वो धोखा खा गए। जियांग चिंगजू और शेन यीशान सच में कमाल है। उनके पाले हुए बच्चे एक से बढ़कर एक खतरनाक है, पर अब जब असली वारिस वापस आ गया है तो वो ये मौका हाथ से जाने नहीं दे सकते। जब जियांग चिंगजू को आज के अटैक के बारे में पता चला तो उनका चेहरा डार्क हो गया। लगता है अब हमें हमेशा किसी को उसके आसपास रखना होगा। आज वो बुढ़ा था, कल पता नहीं कौन सा खतरा आ जाए। जियांग यू का चेहरा एकदम ब्लैंक था, पर हम हर वक्त उसके साथ नहीं रह सकते ना। हमें अपने सीक्रेट गार्ड्स को वापस बुलाकर उसकी सिक्योरिटी में लगाना होगा। हाँ, ये सही रहेगा। ऐसे ही चलता रहा तो काम नहीं बनेगा। हमें उसे धीरे धीरे अपनी लाइफ की फास्ट पेस के साथ एडजस्ट करना सिखाना होगा। पूरी फैमिली आपस में इसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रही थी, तभी तुम धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आए और सबको ग्रीट किया। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? शेन ईशान ने तुम्हें बहुत ही प्यार से देखा। कुछ नहीं बेटा, आओ जल्दी से खाना खा लो। मैंने आंट झाओ से तुम्हारी पसंद की डिशेस बनवाई हैं। तुमने सिर हिलाया और कुर्सी पर बैठकर खाना शुरू कर दिया। अभी तुमने आधा खाना ही खाया था कि शेन ईशान ने तुम्हें टेस्ट करते हुए पूछा, वैसे बेटा 10 साल पहले हमारी फैमिली ने बाई फैमिली के साथ एक मैरिज एग्रीमेंट किया था। अब तुम दोनों शादी की उम्र में आ गए हो तो शायद जल्द ही हमें ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़े। ये सुनते ही तुमने घबराकर मना करने की एक्टिंग की। मॉम डैड, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो शादी तो ब्रदर की तय हुई थी ना, मैं उससे उसका हक बिल्कुल नहीं छीनूंगा। और बाई फैमिली भी अपने फ्यूचर सन इन लॉ के तौर पर ब्रदर से बहुत खुश होगी। मैं बीच में कैसे आ सकता हूँ? ये सुनकर जियांग यू के हाथ से चॉपस्टिक्स गिरते गिरते बची। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? कौन खुश है? वो शादी तुम्हारी थी, उसे मेरे सिर पर मत थोपो। मुझे नहीं करनी शादी। जियांग चेंगजू और शेन यीशान थोड़े ऑकवर्ड हो गए। बेटा बुरा मत मानना, तुम्हारे ब्रदर का टेम्पर ही ऐसा है और तुम अंदर ही अंदर बहुत कंफ्यूज थे। नॉवेल्स में तो अडॉप्टेड बेटे हमेशा प्रॉपर्टी और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मरते हैं, पर यहाँ जियांग यू शादी क्यों नहीं करना चाहता? सेकंड सिस्टर जियांग शिया ने तुम्हें देखकर स्माइल किया। बेटा, बात यह है कि तुम्हारे ब्रदर को बाय फैमिली की उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
तो अब ये मैरिज अलायंस तुम्हारे डिसीजन पर डिपेंड करता है। बेशक अगर तुम भी नहीं चाहते तो हम किसी तरह इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का प्लान बना सकते हैं। तुमने अपना सिर खुजाया, और अगर हमने शादी तोड़ दी तो क्या इससे फैमिली के बिजनेस पर कोई बड़ा असर पड़ेगा? जियांग ये तुरंत बोल पड़ा, ऑफ कोर्स पड़ेगा। अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो दोनों फैमिलीज की सालों पुरानी पार्टनरशिप पल भर में टूट जाएगी और हमारा करोड़ों का लॉस होगा। आसपास बैठे जियांग फैमिली के सभी मेंबर्स ने हाँ में सिर हिलाया। वो तुम्हें इस मैरिज अलायंस के लिए फोर्स नहीं करना चाहते थे, पर ये मैटर सच में बहुत क्रिटिकल था। तुमने डायरेक्ट जवाब देने के बजाय जियांग यू की तरफ देखा। तो ब्रदर को बाई फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर पसंद क्यों नहीं है? जियांग यू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, वो बाई फैमिली की बिगड़ी हुई गुंडी मोह, उसे कड़वा बोलने का शौक नहीं है, पर मैं सच में उसे पसंद नहीं करता। ऐसा नहीं हो सकता। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुमने हैरानी से अपनी भौहें चढ़ाई। बाई फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर एक गुंडी है? तुमने जो डिटेल्स निकाली थी वो तो कुछ और ही बता रही थी। जियांग यू ने हंसते हुए कहा, बाई फैमिली के बॉस की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम बाई निंगबिंग है। हाई सोसाइटी के लोग बाई फैमिली की इज्जत करते हैं, इसलिए उसे एल्डेस्ट डॉटर कहकर बुलाते हैं। पर पीठ पीछे हर कोई उसका मजाक उड़ाता है, और उसने भी आज तक किसी को निराश नहीं किया। वो पूरे कैपिटल सिटी की सबसे बड़ी ट्रबल मेकर है। 14 साल की उम्र में उसे अपनी प्राइवेट जेट बहुत बोरिंग लगी, तो उसने स्ट्रीट आर्टिस्ट्स को बुलाकर पूरी जेट पर काले और सफेद स्कल्स पेंट करवा दिए, जिसकी वजह से बाई फैमिली के बॉस को एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइट के फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना पड़ा। 16 साल की उम्र में उसने एक पार्टी में सरप्राइज देने के लिए इलीगली 2 सफेद बाघ के बच्चे मंगवाए। नतीजा, बाघ के बच्चे डर गए और उन्होंने गेस्ट्स को नोच डाला। एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन वाले उनके दरवाजे पर पहुंच गए और बाई फैमिली के मैंशन को लगभग एक जू मान लिया गया। जब वो 20 साल की हुई तो बाई फैमिली उसका ये ड्रामा और बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसे देश से बाहर भेज दिया। अब उसे गए हुए करीब 3-4 साल हो चुके हैं। मेरे पास बाई फैमिली की उस महान एल्डेस्ट डॉटर के ऐसे हजारों किस्से हैं। क्या ब्रदर और सुनना चाहेंगे? ये कहते हुए जियांग यू ने एक खौफनाक मुस्कान के साथ देख रहा था। तुम्हारे होंठ थोड़े से फड़फड़ाए और तुमने न समझने की एक्टिंग करते हुए से हिला दिया। उसकी बातें सुनकर जियांग फैमिली को भी लगने लगा कि ये शादी सच में एक आग का कुआं है जिसमें वो अपने बेटे को नहीं धकेल सकते। शे निशान ने प्यार से तुम्हारे सिर पर हाथ फेरा। बेटा, अपनी मॉम को थोड़ा टाइम दो। मैं और तुम्हारे डैड कोई ऐसा परफेक्ट प्लान सोचेंगे जिससे बिना किसी नुकसान के ये शादी टूट जाए। तुम इस बात पर और क्या ही कहते? तुमने बस चुपचाप से हिला दिया और इस तरह वो रात शांति से गुजर गई। अगले दिन सुबह, इससे पहले कि तुम्हारी आंख खुलती, तुम्हारे रूम का दरवाजा जोर से खुला। जियांग यू अंदर आया और उसने सीधा तुम्हारी रजाई खींच ली। उठ जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना है। बस इतना कहकर वो मुड़ा और तुम्हारे लिए कपड़े सेलेक्ट करने क्लोजेट में चला गया। तुमने कंफ्यूज होकर अपना सिर खुजाया और फिर चुपचाप मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट को अपना काम करने दिया। 1 घंटे बाद लग्जरी गाड़ियों का एक बड़ा सा काफिला जिंगबोंग मैनर पहुंचा। जैसे ही तुम लोग कार से उतरे, जियांग यू के कुछ अमीर दोस्त उसे घेर कर खड़े हो गए। यंग मास्टर जियांग, आज आप इतने हैंडसम लग रहे हैं। क्या इरादा है? कितनी लड़कियों के दिल तोड़ने का प्लान है? वैसे आपके घर का वो नया मेंबर नहीं आया? उसे दुनियादारी नहीं दिखानी क्या? या फिर छोड़िए, वो तो इस जिंगवांग मैनर का स्टैंडर्ड ही गिरा देता। जियांग यू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने ना तो उनकी बात को एक्सेप्ट किया और ना ही डिनाई किया। वो कैसा है ये तुम लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाएगा। उसकी इस गोलमोल बात ने वहां खड़े सब लोगों की क्यूरियोसिटी और बढ़ा दी। तभी तुम पीछे खड़ी लग्जरी कार से बाहर निकले। तुम्हारा ऑरा और एटीट्यूड जियांग यू से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट और काम था। हेलो एवरीवन, मैं जियांग जी हूँ। तुम्हारी ये एंट्री देखकर जियांग यू थोड़ा हैरान रह गया। ये तो जरा भी नर्वस नहीं है। घर पर जो इसका डरा हुआ बर्ताव था, क्या वो सब सिर्फ एक एक्टिंग थी? आसपास खड़े लोगों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जियांग फैमिली का ये खोया हुआ यंग मास्टर उनकी सोच से इतना अलग कैसे हो सकता है। बहुत से लोगों ने खुद आगे बढ़कर तुमसे दोस्ती करने की कोशिश की, खासकर वहां मौजूद अमीर घराने की लड़कियां जिनकी आंखें तुम्हें देखकर चमक उठी थीं। तुमने भी बहुत ही पोलाइटली उनकी बातों का जवाब दिया और उन्हें एंटरटेन किया। आखिर इन यंग मास्टर्स और लेडीज की इज्जत रखना भी जरूरी था।